तो दोस्तों यहाँ पर हमने बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर कैसा क्या वर्क करेगा 28 अगस्त को आज है 27 अगस्त। तो 28 अगस्त के बारे में यहाँ बात कर लेते हैं कैसा क्या मार्केट बनना चाहिए और अब देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आप देखिए कि यहाँ पर देखो बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पर आप देख सकते हो। बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने आपको बता दिया, ठीक है, निफ्टी का चार्ट मैंने बता दिया है। तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आप वहां जाकर जरूर चेक कर लेना कि है ना निफ्टी कैसे वर्क करेगा और बैंक निफ्टी आप देखो कैसे वर्क करता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कल के लिए बैंक निफ्टी कैसे वर्क करेगा। यहाँ पर देखो ओवरऑल मार्केट क्या है, किस ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में। अगर आप ट्रेड किस साइड लेते हो, डाउन साइड, तो आपका प्रॉफिट बनने का चांसेस ज़्यादा है। अगर ट्रेंड डाउन है, कॉल के लिए आप ट्रेड लेते हो, आपके लिए आप ट्रेड लेते हो, तो क्या होगा, लॉस हो सकता है। तो इस ट्रेड में आपको क्या करना है, डाउन साइड के लिए ट्रेड ढूंढनी है। ठीक है, और देखो मार्केट नीचे आ रहा चाहे ऊपर जा रहा, दोनों साइड के लिए हमको ट्रेड मिलते हैं। जैसे नीचे आया यहाँ पर ट्रेड मिली, अप साइड के लिए मिली, यहाँ पर अप साइड के लिए ट्रेड मिल रखी है, यहाँ पर ही मिलती रहती है। अप साइड के लिए यहाँ पर ही मिल रखी है, अप साइड के लिए यहाँ पर अप साइड के लिए ट्रेड मिल रही है। पर जहाँ चांसेस होता है कि भाई डाउन साइड के लिए हमारा प्रॉफिट बन सकता है क्योंकि ट्रेंड डाउन साइड का है, समझ गए आप। तो आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, जिस साइड का ट्रेंड है उस साइड आपको ज़्यादा क्वांटिटी के साथ ट्रेड लेनी है। और अगर आप अपोजिट में भी जाते हो, अगर आपकी स्ट्रैटेजी बताते हैं कि भाई अपोजिट में हमको ट्रेड लेनी है, तो आपको क्या करना है, जो आपने क्वांटिटी जो आप डाउन साइड के लिए आप ट्रेड ले रहे हो जितनी क्वांटिटी, उसके भी उसके हाफ, जो हाफ हो गया, ठीक है, अब उस हाफ के भी हाफ क्वांटिटी के साथ आपको क्या करना है, ट्रेड लेनी है। अगर आपकी स्ट्रैटेजी बताती है ऊपर साइड के लिए, समझ गए आप। तो आपको इस चीज़ ध्यान रखना है, तभी आपका मनी मैनेजमेंट ठीक रहेगा। आपका मनी मैनेजमेंट ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपकी एक्यूरेसी 40% भी है, 40% आप प्रॉफिट में जाते हो, आपकी एक्यूरेसी 40% भी है और 60% आपका लॉस होता है, फिर भी आप प्रॉफिट में जा सकते हो क्योंकि आपका रिस्क और रिवॉर्ड मेंटेन है, समझ रहे हो आप। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो आप यहाँ प्रेडिक्शन देख लेते हैं कैसा क्या सिस्टम यहाँ पर दिख रहा है, मार्केट कैसा क्या चार्ट दिख रहा है। 15 मिनट का मैं चार्ट लगा लिया। अब थोड़ा सा इधर सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेते हैं। पहले राउंड लेवल देखो, जो भी हमारा इधर देखो 54,000 के आसपास चला, ठीक है, यहाँ 54,000 के आसपास चला। देखो 54,500 स्ट्रॉन्ग लेवल होगा, 55,000 स्ट्रॉन्ग लेवल होगा, ठीक है, 53,000 और 54,000 जो इधर है 54,500 से पहले क्या आएगा, 54,000 से आएगा फिर 53,000। वैसे अपना राउंड लेवल आपको देखना होता है कि भाई राउंड लेवल क्या है, 500 वाला और 0 वाला। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब देखें यहाँ पर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसा ढूंढेंगे, पहले इसको देख के, राउंड लेवल को देख के, राउंड लेवल ले रहा तो यहाँ पर हम रेजिस्टेंस लगाते हैं, यहाँ पर सपोर्ट लगाते हैं। देखो ये मार्केट नीचे आ रही है, ये रेजिस्टेंस है, ऊपर गई फिर यहाँ से वापस आई तो अभी सपोर्ट हो गया। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों सेम ही होता है। जब आप प्रॉब्लम में रखा करोगे भी सपोर्ट अलग है रेजिस्टेंस अलग है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम 54,000, यहाँ पर एक बड़ी पोजीशन किसी बायर की, हमारे बायर की यहाँ पर बड़ी पोजीशन ऐड है। तो यहाँ पर आपको मार्केट सीधी डायरेक्ट नीचे आती है, चाहे कुछ भी हो आपको यहाँ से एग्जिट करना है। इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान रखना है। कल के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको मैं ठीक जगह एडजस्ट कर देता हूँ एक बार। ये तो ठीक है, ठीक है, ये ठीक लग रखा है। अब इसको हॉरिजॉन्टल लाइन कोलोन, अब यहाँ पर ये यहाँ बनेगा। और अब और देख लेते पीछे जाके, यहाँ पर तो ठीक ही है, और पीछे जाके और देखते अपन, यहाँ पर भी ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा है लेवल हॉरिजॉन्टल लाइन कोलोन के साथ, यहाँ पर एक लेवल दिखता है हमको, यहाँ पर भी एक बन सकता है। अब देखो यहाँ पर और एक यहाँ पर भी लगा देता हूँ मैं कि इसके अनुसार क्लोन, यहाँ पर हमने एक लगा दिया है। तो अब आपको क्या देखना है, देखो अगर यहाँ पर ओपन होती है, अब देखो यहाँ पर बड़ी रेड कलर लेवल रखी है। अब ऐसा तो होगा नहीं, यहाँ से सेलर्स आ गई है, ठीक है, अब ऐसा तो होगा नहीं सीधे ऊपर चले जाए। तो अगर सीधा ऊपर भी जाती है ना मार्केट, तो यहाँ से सेलिंग जोन है, तो यहाँ पर सेलर्स बैठे हुए हैं। यहाँ से अब बड़ी कैंडल देखनी है भाई कहाँ से कैसा बन रहा है। जैसे कि यहाँ पर बड़ी कैंडल बन चुकी है, तो यहाँ पर देखो यहाँ से सेलर्स है, यहाँ बहुत हैवी सेलर्स है। अब आप पहले रेंज की बात कर लेते हैं, रेंज ये रहा, ठीक है। अगर यहाँ पर ओपन होती है, यहाँ पर रेंज बताने देना, डायरेक्ट ट्रेड मत लेना भाई, यहाँ पर ट्रेड मत लेना, डायरेक्ट आप ट्रैप हो जाओगे क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल बहुत ही पास है अब यहाँ पर। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पर टाइम स्पेंड करती है, नीचे की तरफ ब्रेकआउट करती है, आप ट्रेड लेना। पहला टारगेट आपका ये रहेगा, दूसरा टारगेट ये रहेगा, तीसरे टारगेट से फिर
ऊपर मुड़ जाएगा मार्केट, जहाँ मार्केट गिरेगा नहीं कल के सेशन में, क्योंकि अब यहाँ से थोड़ा सा बढ़ सकता है मार्केट। अब देखो रेंज में नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता है, आपको ट्रेड लेना है फर्स्ट सेकंड। पहले आपको 5 मिनट कैंडल 10 मिनट कैंडल पे आपको ट्रेड नहीं लेनी है, आपको आधे घंटे आपको चेकआउट करना है कि कैसे क्या मार्केट बन रही है। इधर अगर इधर ओपन होती है, अगर यहाँ पर ओपन होगी, यहाँ पर पहले कैंडल रेड बन गई, आप ट्रेड लेना फुट साइड के लिए, नीचे के लिए, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट बनेगा। इधर देख लेना, अगर आपने यहाँ पर नीचे की तरफ ट्रेड ले ली और यहाँ पर ओपन हो गया, क्योंकि यहाँ बहुत सारे सेलर्स है और यहाँ पर अच्छा खासा मार्केट नीचे वापस नीचे आ सकता है। देखिए इतना गैप अप होगा तो ना, तो इतना तो उम्मीद कम है कि इतना गैप अप होगा। और अगर यहाँ पर भी ओपन हो गया, पहली कैंडल रेड बनी चाहिए, यहाँ पर भी पहली कैंडल रेड बनेगी, ठीक है, फिर उसके लो को ब्रेकआउट करता है तो मार्केट का टारगेट याला रहेगा, सेकंड टारगेट ये रहेगा, थर्ड टारगेट याला रहेगा। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पर पुट साइड के लिए ट्रेड बनती है, अपनी नीचे की तरफ ट्रेड बनती है। अगर आप मार्केट खुलते ही ट्रेड लेना चाहते हो और टाइम स्पेंड करके आप ट्रेड लेते हो, तो हाफ का भी हाफ लेना है आपको ऊपर के लिए, और फुल क्वांटिटी आपको यूज करनी है नीचे की तरफ, और यहाँ से निकल जाना है चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ पर आते ही मार्केट यहाँ पर निकल जाना है, तो ये एक दिन के अंदर ब्रेकआउट नहीं करेगा तो आपको यहाँ से निकलना है चाहे कुछ भी हो जाए। ये स्ट्रॉन्ग है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग, जितना स्ट्रॉन्ग यहाँ पर नहीं है, जितना स्ट्रॉन्ग यहाँ पर नहीं है, सबसे स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है। यहाँ से कुछ पॉइंट नीचे आ सकता है, देखो आपको लगेगा यहाँ पर ये जा रही है, यहाँ से वापस यहाँ से मुड़ जाएगी, तो इस रेंज के अंदर कहीं से ही मुड़ सकती है। तो आपको इस चीज ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको बैठना नहीं है चाहे कुछ भी हो जाए। तो आपको ऐसे वर्क करना है मार्केट के अंदर। और अब 5 मिनट का चार्ट देख लेते हैं। और इतने ऊपर तो ओपन होगा नहीं, और अगर इतने ऊपर भी ऊपर हो गए तो आपको ट्रेड नहीं लेनी है। मैक्सिमम गैप अप का इतना है, ठीक है, यहाँ तक ओपन होता है तो आप पुट साइड पे ट्रेड मार सकते हैं। अगर पहली कैंडल रेड बन जाती है और 5 मिनट कैंडल, 5 मिनट की 15 मिनट कैंडल नहीं बोल रहा मैं आपको, 5 मिनट कैंडल पहली रेड बन जाती है। हमेशा मैं 5 मिनट कैंडल पे बोलता हूँ कि भाई 5 मिनट कैंडल रेड बने ग्रीन बने, तो आपको इसी ध्यान रखना है। 15 मिनट का चार्ट में आपको चाहे बता रहा हूँ, पर कैंडल होती है मेरी 5 मिनट की, ठीक है, 5 मिनट कैंडल के अकॉर्डिंग बताता हूँ। और आप देखो 5 मिनट का चार्ट ला लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर बन रखी है कि यहाँ पर सेलर्स आए, यहाँ से नीचे आ गए, देखो नीचे आया, यहाँ पर ब्रेकआउट करा, नीचे आ चुका है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर गैप अप ओपन हो गया, फिर से यहाँ से नीचे आ सकता है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। और अगर सीधी यहाँ तक आ गई तो आप यहाँ पर ट्रेड मत लेना यहाँ पर, क्योंकि ये भी एक रेजिस्टेंस लेवल है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अगर डायरेक्ट पहली कैंडल इतनी बड़ी रेड बना दी, जितनी बड़ी रेड यहाँ बना चुकी है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन है, छोटी सी रेड कलर बननी चाहिए यहाँ पर आसपास, फिर आप ट्रेड लेना, क्योंकि टारगेट यहाँ तक रहेगा, फिर सेकंड टारगेट ये रहेगा, थर्ड टारगेट ये रहेगा। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है मार्केट के अंदर। और मैंने गैप डाउन के लिए मैंने पहले से पोजीशन बना रखी है निफ्टी के अंदर, ठीक है, कि भाई गैप डाउन ओपन होगा तो हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, क्योंकि अभी मेरा 11 लाख रुपया प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है, उसके अंदर दिखाई दे रहा था। तो अब तो अगर आपने नहीं दे रखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन अंदर है, आपको मैं सारा समझा रखा है कि कैसे क्या उसके अंदर प्रॉफिट चल रहा है और हम कैसे क्या ट्रेड बना रखे हैं हमने निफ्टी के अंदर। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और अभी तो देखो सेलिंग जोन ही है, देखो सेलिंग जोन है, अभी तो सेलिंग जोन है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। मार्केट को नीचे आ सकते, नीचे आया फिर थोड़ा सा मूव देगा, टाइम स्पेंड करेगा, फिर नीचे आएगा, फिर थोड़ा मूव देगा, फिर नीचे आएगा, फिर आई जैक्शन बना के नीचे आएगा, ऐसे मार्केट करेगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। ऊपर जाए तो आपको कम ट्रेड लेनी है, कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड लेनी है, नीचे आए तो आपको ज़्यादा क्वांटिटी के साथ ट्रेड लेनी है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। निफ्टी एचआर मैंने आपको बता दिया, निफ्टी एचआर भी आप चेकआउट देते हुए कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। और देख लेते हैं इधर, तो यहाँ पर क्लियर कट दिखा दे रहा है। और डे का चार्ट देख लेते पहले एक बार, डे का चार्ट यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी बड़ी चार्ट ग्राफ बना रखी है इधर, और मैक्सिमम तो यहाँ तक की है, मैक्सिमम यहाँ तक आ सकती है, इससे नीचे तो आनी मुश्किल है। और यहाँ पर छोटी सी या फिर यहाँ पर डे के चार्ट में यहाँ पर छोटी सी एक रेड कैंडल बन सकती है। निफ्टी में यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बन रखी है, यहाँ पर छोटी सी यहाँ पर रेड कैंडल बन रखी है, और निफ्टी के अंदर छोटी सी ग्रीन कैंडल बन रखी है। तो आपको इसी चीज का ध्यान देना है कि यहाँ पर कैसा क्या बनेगा। यहाँ पहले इतनी बड़ी रेड कैंडल बन चुकी थी, यहाँ पर छोटी सी एक ग्रीन कैंडल बन सकती है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से प्ले करना है मार्केट कैसा क्या वर्क करेगा। और मैंने गैप डाउन के लिए यहाँ पर ट्रेड बना रखी है, पोजीशन बना रखी है। अगर नीचे अच्छा खासा ओपन हो गया तो अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। बैंक निफ्टी भी गिरावट में देखो कितना नीचे गिर चुका है, देखो लगातार मार्केट नीचे ही गिरते आते आ रहा है। थोड़ा बहुत गैप अप ओपन दिया था, इधर देखो यहाँ पर गैप अप ओपन दिया था, तो इसको फिल कर दिया मार्केट ने, अब और नीचे आ रहा है। तो सेलिंग जोन ही अच्छा खासा, तो मार्केट नीचे की तरफ आ ही रहा है, पहले ऊपर बढ़ा था अब नीचे गिर रहा है, तो ऊपर नीचे करता है मार्केट। और वीक का चार्ट भी आप देख सकते हो, रेडी बन रही होगी वीक के चार्ट पे भी। वीक का चार्ट यहाँ पर दिखाई देगा आपको, वीक का चार्ट पे भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखो
लगभग कितने 1.5 महीने हो गए, 1.5 महीने से मार्केट नीचे ही आ रहा है, ठीक है? 1.5 महीने से मार्केट नीचे आ रहा है। एक छोटी-सी करेक्शन करना मिली थी यहाँ पे 1 वीक की, फिर वापस नीचे आ गया। तो आप देख सकते हो कितनी बड़ी रेड कैंडल बन रही है इस वीक के अंदर। तो देखो इस वीक के अंदर अगर और आगे तो कितनी बड़ी रेड कैंडल बनेगी, है ना? तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। मंथ का चार्ट देख लेते हैं एक बारी। यहाँ पर मंथ का चार्ट दिखाई देगा आपको, ये रहा मंथ का चार्ट, कि देखो करेक्शन तो अच्छी खासी आ रही है मार्केट के अंदर। इसके लिए देखो कि ऊपर जाएगा, करेक्शन मिलेगी, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर करेक्शन आएगी, ठीक है? फिर ऊपर जाएगा, फिर करेक्शन आएगी। तो मार्केट का ऐसी है, सीधी-सीधी मार्केट चल नहीं सकती। ऐसे-ऐसे कोई जाती नहीं मार्केट, मार्केट जाती है ऐसे, 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 समझ रहे हो आप? तो मार्केट ऐसे चलती है। और देखो यहाँ पर मार्केट कैसे चलती है मंथ के चार्ट के अंदर, कि भाई कितना चल चुका है मार्केट। देखो चल कितना चुका है, तो मार्केट को थोड़ा बहुत तो आना पड़ेगा ना मार्केट को वापिस करेक्शन के लिए। 2 महीने से, अभी 1.5 महीने से ही मार्केट नीचे ही गिर रहा है। तो आपने देख लिया बैंक निफ्टी का चार्ट कैसे चल रहा है। हम तो इंट्राडे के अंदर वर्क करते हैं, ठीक है? इंट्राडे के अंदर वर्क करते हैं, इंट्राडे के अंदर। तो हम 15 मिनट का चार्ट लगाते हैं एक बारी। 15 मिनट का चार्ट यहाँ पर लग चुका है। तो मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया। हमको छोटे-मोटे पॉइंट ही कवर करने होते हैं, ज़्यादा हम कवर नहीं करते। हम देखो 100 से लेके 200 पॉइंट तक हम कवर कर ले बहुत होते हैं हमारे लिए, ठीक है? 200 मैक्सिमम बहुत होते हैं, तो आपको इतना ही कवर करना होता है। ज़्यादा आप पीछे पड़े रहोगे ना तो आपका लॉस ही होगा। तो आपको क्या करना है, एक दिन के अंदर आपको एक ही ट्रेड लेनी है, तभी आपका प्रॉफिट बनेगा। तो आप इस चीज़ को हमेशा दिमाग के अंदर डाल के रखो, और इस रेंज के अंदर आप ट्रेड कम लिया करो, क्योंकि ये रेंज ही ट्रैप करती है। जब मार्केट निकल चुकी है तब ट्रेड लो, ठीक है? ब्रेकआउट मिल चुका हो या फिर प्राइस एक्शन बनाए तब ट्रेड लो, समझ रहे हो आप? तो मैंने आपको यहाँ समझा दिया अच्छे से। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको यार वीडियो अच्छी लगी, यार वीडियो लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।